हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ आकाश शर्मा। तो हम लास्ट वीडियो में हमने स्टमक यानी डोडेनियम के जो एंटीरियर रिलेशन देख लिए थे। लीवर के जो होते हैं सारे के सारे एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशन कंप्लीट हो चुके हैं इसके। एंड हमारे जो स्टमक के सारे रिलेशन कंप्लीट हो चुके हैं एंड स्प्लीन के सारे रिलेशन कंप्लीट हो चुके हैं। यानी हमारे को टोटल मिला के कितने ऑर्गन कंप्लीट हो चुके हैं रिलेशन के लिए। रिलेशन हमने कितने ऑर्गन का कंप्लीट कर लिया? लीवर, स्टमक, स्प्लीन एंड डोडेनियम के एंटीरियर रिलेशन, यानी टोटल मिला के 4 ऑर्गन के अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो चुके हैं। एंड इस वीडियो में हम बाकी कंप्लीट करते हैं। तो जो हमारा गाल ब्लेडर होता है ना, तो गाल ब्लेडर इसकी जो गाल ब्लेडर है, अब क्या है, गाल ब्लेडर की डोडेनियम जो होता है हमारी एंटीरियर बाउंड्री बना रहा है। यानी डोडेनियम का जो एंटीरियर बाउंड्री किसके द्वारा बनाई जाती है? गाल ब्लेडर के द्वारा बनाई जाती है। एंड जो गाल ब्लेडर होता है वो डोडेनियम की कौन सी बाउंड्री बनाएगा? यानी डोडेनियम जो होता है गाल ब्लेडर की फिर कौन सी बाउंड्री बनाएगा? इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाएगा ना। तो हम इसके यहाँ पे लिखते हैं इसे। तो गाल ब्लेडर कौन सी बाउंड्री बनाएगा? पोस्टीरियर। तो यहाँ पे गाल ब्लेडर तो गाल ब्लेडर की पोस्टीरियर बाउंड्री, तो पोस्टीरियर बाउंड्री हमारी बनाई जाएगी किस किस के द्वारा? फर्स्ट हेड ऑफ द पैनक्रियास के द्वारा। सेकंड ट्रांसवर्स कॉलोन एंड थर्ड डोडेनियम। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। डोडेनियम, ठीक है। तो पोस्टीरियरली क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? गाल ब्लेडर के हेड ऑफ द पैनक्रियास, ट्रांसवर्स कॉलोन एंड डोडेनियम। एंड इसके एंटीरियरली क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं? एक होता है हमारा इंफीरियर, अब यहाँ पे गाल ब्लेडर है तो गाल ब्लेडर इसके यानी लीवर का क्या कौन सा पार्ट बना रहा है? पोस्टीरियर पार्ट बना रहा है। तो लीवर इसका गाल ब्लेडर का कौन सा पार्ट बनाएगा? एंटीरियर पार्ट बनाएगा ना। तो लीवर के एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है? इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर। एंटीरियरली एंड 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लीवर और एक होता है इसमें एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो ये हमारे एंटीरियर स्ट्रक्चर होते हैं गाल ब्लेडर के, ठीक है। तो अब हमसे गाल ब्लेडर के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाए कि रिलेशन के बारे में पूछा जाए तो गाल ब्लेडर के एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, तो हमें सेपरेट स्टडी करने की जरूरत नहीं। फटाफट से चार्ट ओपन करना है। तो चार्ट में देख लेना है कि हेड ऑफ द पैनक्रियास के पोस्टीरियरली ट्रांसवर्स कोलोन है, डोडेनियम है। एंड गाल ब्लेडर के एंटीरियरली क्या प्रेजेंट? इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लीवर, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। इस तरह से हमें स्टडी करनी है। अब आती है हमारी इसके पोस्टीरियर रिलेशन की। तो हमारे जो एंटीरियर रिलेशन ये हो गए, तो एंटीरियर की डोडेनियम की इसकी पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। तो पोस्टीरियरली में फर्स्ट पार्ट ऑफ द डोडेनियम है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डोडेनियम की जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है वो क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा गैस्ट्रोडोडेनियन आर्टरी। फर्स्ट होती है हमारी गैस्ट्रोड्यूोडेनल आर्टरी, ठीक है। फर्स्ट ही होती है हमारी। सेकंड होती है हमारी बाइल डक्ट एंड पोर्टल वेन। यानी जो हमारी गैस्ट्रोडोडेनियल आर्टरी होती है उसकी एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, यानी पोस्टीरियरली क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? गैस्ट्रोडोडेनियल आर्टरी होती है, बाइल डक्ट होती है, पोर्टल वेन होता है। एंड सेम एज पोर्टल वेन के जो एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होगा? डोडेनियम होगी। तो इस तरह से हमें रिलेटिवली स्टडी करनी है।
तो सेकंड पार्ट ऑफ द डोडेनियम के क्या क्या प्रेजेंट है हमारे, एंटीरियर सरफेस ऑफ राइट किडनी, ठीक है। तो राइट किडनी, एंटीरियर सरफेस ऑफ द राइट किडनी। सेकंड, रेनल वेजल्स यानी रेनल आर्टरी एंड रेनल वीन। सेकंड, रेनल वेजल्स एंड थर्ड, राइट psoas मेजर मसल, ठीक है, राइट psoas मेजर मसल। तो सेकंड पार्ट में हो गया हमारे, थर्ड पार्ट में आएगी हमारी, थर्ड पार्ट में होती है हमारी राइट यूरेटर, राइट psoas मेजर मसल, राइट psoas मेजर मसल, इंफीरियर वेना केवा एंड एब्डोमिनल आउर्टा, ठीक है। एंड वन स्ट्रक्चर और होता है यहाँ पे, वो होती है राइट ओवेरियन और टेस्टिकुलर आर्टरी, वो यहाँ पे लिखता हूँ, राइट ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर आर्टरी, ठीक है। तो थर्ड पार्ट के पोस्टीरियरली में 4 रिलेशन होते हैं। राइट यूरेटर प्रेजेंट होता है, राइट psoas मेजर मसल होता है, इंफीरियर वेना केवा एंड एब्डोमिनल आउर्टा प्रेजेंट होती है, राइट ओवेरियन या टेस्टिकुलर आर्टरी प्रेजेंट होती है। मेल में जो होती है हमारी वो टेस्टिकुलर होती है और फीमेल में ओवेरियन होती है, ठीक है। तो ये हमारी, एंड इसके आता है इसके बाद लेफ्ट फोर्थ पार्ट हमारा, जो एब्डोमेन जो हमारा जो डोडेनियम का जो फोर्थ पार्ट है वो मेजर पोर्शन इसका लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। तो इसके जो रिलेशन होंगे वो मोस्टली कौन से होंगे, लेफ्ट साइड वाले होंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन, लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन फर्स्ट। सेकंड क्या है इसका, लेफ्ट रेनल आर्टरी, लेफ्ट थर्ड किसका, लेफ्ट गोनेडियल आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट गोनेडियल आर्टरी। एंड लास्ट इसकी इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो होती है हमारी वो फोर्थ पार्ट के पोस्टीरियरली लाई करती है। तो टोटल मिला के यानी एंटीरियर यानी पोस्टीरियरली यानी जो डोडेनियम के जो पोस्टीरियर रिलेशन होंगे वो क्या क्या होंगे, फर्स्ट पार्ट के होंगे गैस्ट्रोडोडेनियल आर्टरी एंड बाइल डक्ट एंड पोर्टल वेन, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट के क्या होंगे, एंटीरियर सरफेस ऑफ द राइट किडनी एंड रेनल वेजल्स, राइट psoas मेजर मसल, ठीक है। थर्ड पार्ट के क्या होंगे, राइट यूरेटर, राइट psoas मेजर मसल, इंफीरियर वेना केवा, एब्डोमिनल आउर्टा एंड राइट ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर आर्टरी। फोर्थ पार्ट के क्या होंगे, लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन, लेफ्ट रेनल आर्टरी, लेफ्ट गोनेडियल आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो ये हमारे क्या होंगे, पोस्टीरियर पार्ट के रिलेशन होंगे इसके। अब आती है इसके इंफीरियरली रिलेशन। तो जो डोडेनियम होता है उसके, अब इसके से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका क्या, कि जो डोडेनियम है ना, तो इसके जो डोडेनियम है, तो डोडेनियम के इसमें थोड़ा पंगा है। क्या पंगा, कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें क्या पंगा है कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट के क्या देखिए, फर्स्ट इसके एंटीरियर स्ट्रक्चर होंगे, यानी इसके एंटीरियर स्ट्रक्चर होंगे,
इसके एंटीरियर स्ट्रक्चर होंगे और इसके पोस्टीरियर स्ट्रक्चर होंगे एंड इसके हमारे क्या होंगे, सुपीरियर स्ट्रक्चर होंगे और एक इन्फीरियर स्ट्रक्चर होंगे। इसके मीडियल एंड लेटरल रिलेशन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसके मीडियली किस यानी ये मीडियल जो इसका जो इधर की साइड से ये क्या है, स्टमक से रिलेटेड है, यानी मीडियल जो स्ट्रक्चर इसका स्टमक है एंड जो इसका लेटरल रिलेशन है वो किससे, हमारे जो सेकंड पार्ट से सेकंड पार्ट में इमर्ज हो गया है ना, तो इसके मीडियल एंड लेटरल रिलेशन नहीं होंगे। तो इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे इन 6 में से, इसका एंटीरियर रिलेशन आएगा, इसका पोस्टीरियर रिलेशन आएगा, इसका सुपीरियर रिलेशन आएगा, इन्फीरियर आएगा, मीडियल एंड लेटरल रिलेशन नहीं आएंगे। अब आती है सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में सेम क्या है, इसकी जो एंटीरियर स्ट्रक्चर होंगे, पोस्टीरियर स्ट्रक्चर होंगे। अब क्या है इसमें, जो हमारी सुपीरियर बाउंड्री है, सुपीरियर बाउंड्री तो इसकी किस में इमर्ज होगी है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डोडेनियम में इमर्ज होगी है एंड इन्फीरियर बाउंड्री किस में होगी, थर्ड पार्ट ऑफ द डोडेनियम में। तो इसकी कौन कौन से स्ट्रक्चर नहीं होंगे, इसके नहीं होंगे, हमारे सुपीरियर और इन्फीरियर स्ट्रक्चर नहीं होंगे। तो इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे, एंटीरियर स्ट्रक्चर आएंगे, पोस्टीरियर आएंगे, मीडियल आएंगे, लेटरल आएंगे। सेम है इसमें भी, जो स्ट्रक्चर इसमें यानी इसके भी एंटीरियर रिलेशन होंगे, पोस्टीरियर रिलेशन होंगे, सुपीरियर होंगे और इन्फीरियर रिलेशन आएंगे एंड इसके भी हमारे जो सेमस एंटीरियर रिलेशन होंगे, पोस्टीरियर रिलेशन होंगे एंड मीडियल रिलेशन होंगे, लेटरल रिलेशन होंगे, यानी ये राइट साइड में या लेफ्ट साइड में होगा। तो इस तरह से हमें ये थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है इसको। तो अब इसको कैसे हम यूज़ करें, तो फर्स्ट क्या है हमारा कोई से भी यानी जो फर्स्ट पार्ट में क्या है, तो कैसे हमें इन्फीरियर और मीडियल में डिस्कस करना है कैसे। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या क्या स्ट्रक्चर यूज़ हो रहे हैं हमारे, या तो हमारे यूज़ हो रहा है ये, तो हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या क्या एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर, तो ये 4 स्ट्रक्चर हैं। तो इसमें कौन सा आएगा, इन्फीरियर स्ट्रक्चर आएगा। तो इन्फीरियरली डोडेनियम के क्या प्रेजेंट होता है, एंड 1 मिनट। तो जो हमारे डोडेनियम होता है ना, इसके माउथ में यानी जो डोडेनियम है इसके अंदर जो होता है, ये मान ली एजेडेनियम है, तो डोडेनियम के जो हमारा डोडेनियम के इस तरह से हमारा जो पेनक्रियास फिट होता है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है और ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो इस तरह से जो हमारे फुल बाउंड्रीज बनाते हैं, यानी जो लंग्स है, जो हमारा पेनक्रियाज है, वो हमारा फर्स्ट पार्ट का भी रिलेशन होता है, थर्ड पार्ट का भी होता है और सेकंड पार्ट का भी होता है। तो इस तरह से ये पूरे उसमें रिलेशन में होता है इसके, ठीक है। तो उसी चीज़ पे बता रहा हूँ। तो कैसे, तो फर्स्ट पार्ट में होता है कौन सा स्ट्रक्चर आएगा इसका, हेड एंड नेक ऑफ द पेनक्रियास आएगा फर्स्ट में, इन्फीरियर रिलेशन में, ठीक है। अब आती है सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में इसके जो इन्फीरियरली जो क्या क्या रिलेशन प्रेजेंट, तो सेकंड पार्ट में क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे इसके, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल। तो एंटीरियर रिलेशन, तो एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया, मीडियल और लेटरल बचे हुए। तो मीडियल में इसमें क्या आएगा, मीडियल इसमें प्रेजेंट होती है, अब यहाँ पर है, तो ये हमारा हेड है, तो पेनक्रियास क्या बनाएगा, हमारा हेड बनाएगा, यानी पेनक्रियास के जो यानी जो सेकंड पार्ट है, तो उसके मीडियली क्या प्रेजेंट है, हमारा हेड ऑफ द पेनक्रियास। तो और ठीक है, तो क्या क्या प्रेजेंट है, हेड ऑफ द पेनक्रियास। एंड आपको पता होगा जो बाइल डक्ट होती है वो भी हमारी कौन से पार्ट में आती है, डोडेनियम के सेकंड पार्ट में, तो बाइल डक्ट। अब आती है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट का क्या क्या यूज़ होगा, हमारा एंटीरियर, पोस्टीरियर खत्म हो चुका है, सुपीरियर, इन्फीरियर। तो इसका क्या आंसर आएगा, इन्फीरियर पार्ट। तो इन्फीरियरली क्या रिलेटेड होता है इसमें, कॉइल्स ऑफ द जेजनम होती है इसकी इन्फीरियरली, यहाँ पे यानी इसके नीचे क्या प्रेजेंट होंगे, कॉइल्स ऑफ द जेजनम प्रेजेंट होंगे ना, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जेजनम पार्ट है उसकी कॉइल्स प्रेजेंट होंगे। तो कॉइल्स ऑफ जेजनम, ठीक है। अब आती है फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में जो अब क्या हुआ, हमारे मीडियल हुआ या लेटरल हुआ, यानी लेफ्ट साइड में हो गया या राइट साइड में, कुछ मान सकते हो। तो इसके जो हमारी लेफ्ट की साइड, अगर माना कि लेफ्ट साइड में हमारे क्या प्रेजेंट है, तो मीडियल भी लिख सकते हैं, सॉरी लेटरल भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है, लेफ्ट किडनी एंड लेफ्ट यूरेटर। अब लेफ्ट किडनी है तो लेफ्ट यूरेटर भी होगा, ठीक है।
तो ये सारे के सारे क्या हो गए, एंटीरियर रिलेशन हो गए हमारे डोडेनियम के, सॉरी इन्फीरियर या मीडियल रिलेशन हो गए। अब आते हैं इसके सुपीरियर रिलेशन के बारे में। तो सुपीरियर में जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट के हमारे यहाँ इधर की साइड होते हैं जो फर्स्ट पार्ट जो के सुपीरियर फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पार्ट में हमारे क्या आएगा, सुपीरियर रिलेशन आएगा। तो सुपीरियर में हमारे क्या, सुपीरियरली जो डोडेनियम का फर्स्ट पार्ट होता है उसके प्रेजेंट होता है एपिप्लोइक फोरामेन, एपिप्लोइक फोरामेन, एपिप्लोइक फोरामेन प्रेजेंट होता है इसके सुपीरियरली फर्स्ट पार्ट के। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट का जो डोडेनियम का जो सेकेंड पार्ट होता है उसके उसमें वो सेकंड पार्ट का क्या यूज़ होगा इसका, ये यहाँ पे मीडियल तो डिस्कस हो गया, लेटरल डिस्कस होगा। तो लेटरली क्या प्रेजेंट होता है इसके, राइट कॉलिक फ्लेक्सर। ये सब के जो फ्लेक्सर हैं उनके लिए अलग लेक्चर अपलोड होंगे, फिलहाल में आप याद कर लेना राइट कॉलिक फ्लेक्सर, ठीक है। अब ठीक है, सेकंड पार्ट हुआ। अब आते हैं थर्ड पार्ट की। तो यहाँ पे हमारा पूरे में क्या है, पैनक्रियाज लाई करता है इस तरह से। तो यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है। तो ये कौन सा पार्ट, हेड ऑफ द पैनक्रियाज। तो थर्ड पार्ट में सुपीरियरली क्या प्रेजेंट है, हेड ऑफ द पैनक्रियाज। यहाँ पे ना लिखना भूल गए, ये सुपीरियर स्ट्रक्चर है और ये हमारा लेटरल स्ट्रक्चर है और ये हमारा सुपीरियर स्ट्रक्चर है। और सुपीरियरली क्या प्रेजेंट है हमारे इसका, हेड ऑफ पैनक्रियाज। हेड ऑफ पैनक्रियाज प्रेजेंट है, ठीक है। सुपीरियरली क्या प्रेजेंट है, हेड ऑफ पैनक्रियाज। अब आती है हमारी यहाँ पे लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे क्या है कि राइट। तो राइट साइड में हमारे क्या प्रेजेंट है इसके, रूट ऑफ द मीजेंट्री। तो रूट ऑफ द मीजेंट्री, तो ये हमारे जो होते हैं, जो डोडेनियम का जो हमारा फर्स्ट चार्ट होता है वो फिनिश होता है। एंड अब हम जो नेक्स्ट चार्ट में हम डोडेनियम के जो पेंडिंग टॉपिक है उन्हें कवर करेंगे। एंड अब इस चार्ट का मैं यूज़ बताता हूँ कैसे करना है हमें। अब एज्यूम किया जाता है कि हमें एग्जाम में बोला जाता है कि लीवर के बारे में बताओ। तो लीवर की जो लोकेशन है हमारी, तो लीवर की लोकेशन वाली वीडियो से हम कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं रिलेशन की बारी। तो रिलेशन को हम कैसे करेंगे कि लीवर के जो एंटी रिलेशन है, तो एंटी रिलेशन के लिए हम जो इस चार्ट में देखेंगे, एंटी लीवर के एंटीरियरली क्या क्या प्रेजेंट है हमारे, डायफ्राम प्रेजेंट है, डायफ्राम राइट एंड लेफ्ट कोस्टल मार्जिन है एंड राइट एंड लेफ्ट प्लूरा है, लोअर पार्ट ऑफ द बोथ लंग्स लाई करते हैं, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल लाई करती है। एंड जो पोस्टीरियर रिलेशन में क्वाड्रेट लोब ऑफ द लीवर, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द डोडेनियम लाई करते हैं। एंड डायफ्राम राइट किडनी, हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ द कॉलर, गाल ब्लैडर, इंफीरियर वेना कैवा, इसोफेगस, स्टमक लाई करता है। तो इस तरह से हमें सारे के सारे ऑर्गन के जो रिलेशन बताने हैं। एंड क्या होगा, आपको भी फिलहाल में थोड़ा कंफ्यूज लगेगा थोड़ा याद करने में, पर आप 2-3 बार अगर इस चार्ट को रिवाइज करोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एंड ये जो यानी सिंपलेस्ट वे है सारे के सारे जो एब्डोमिनल रिलेशन को याद करने का। क्योंकि अगर हम स्पेसिफिक रिलेशन को याद करेंगे तो वो तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है और इसे याद करने में हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी जाएंगी, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि हमारे एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है। तो इससे हमारे यानी एक ही चार्ट में सब चीज़ें आ जाती हैं, तो ईजी हो जाता है हमें कि रिलेट करना कि क्या एंटीरियर क्या पोस्टीरियर है, ठीक है। तो और स्टमक में भी अगर देखा जाए तो स्टमक में एंटीरियरली क्या क्या प्रेजेंट है, लीवर प्रेजेंट है, डायफ्राम प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स कोलोन है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। एंड पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम है, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड है, पेनक्रियास है, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, स्प्लीन है, स्प्लीनिक आर्टरी है। एंड सेम है स्प्लीन में क्या है, लेफ्ट किडनी, टेल्स ऑफ द पेनक्रियास आता है, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर है एंड डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, रिब्स ऑफ द 9th and 10th रिब हमारी इसमें लाई करती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेस रिलेशन ऑफ द abdominal organ. And if you like my work, please like, subscribe and share my channel. Thank you.